अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्विक एंड इजी बनने वाली रेसिपी। मिनटों में बना के आप टी टाइम के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इंतहाई आसान है, इंतहाई मज़ेदार है और हेल्दी भी है। बहुत ही लेस ऑयल के साथ ये बनती है, बहुत कम इसके अंदर स्पाइस जाते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो जाएंगे। तो 2 मैंने पोटैटो ले लिए हैं, तकरीबन हाफ़ kg के करीब हैं। बड़े साइज़ के हैं, आप लोग अंदाजे से ले लीजिएगा। तो इसे हमने कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से मैं सारे जो है वो कद्दूकश कर लूँगी। तो अब हमने एक बाउल में पानी लेके इसे 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो वो अच्छे से हमने निकाल देना है 1 से 2 पानी वॉश करके। इस तरह से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। तो अब हम इसे स्टेन कर देंगे। 1 से 2 पानी मैंने वॉश कर लिया है। तो अब हम ले लेंगे कढ़ाई के अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच जो है वो नमक ऐड कर देंगे, 1 खाने का चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स से ऐड कर देंगे। साथ ही जाएगा इसके मिक्स हर्ब है 1 खाने का चम्मच, ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कसूरी मेथी जो है वो डाल सकते हैं इस जगह पे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया है सोया सॉस, और 1 ही खाने का चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया है चाट मसाला पाउडर। तो जो आलू हमने अच्छे से वॉश कर लिए थे, धो लिए थे, तो उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके। तो हमने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जैसे दम पे चीज़ बनाते हैं, ताकि वो इतने ही पानी में हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं। तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है मैदा। इसके अंदर पानी डाल के तो हमने अच्छा सा इसका जो है वो गोल बना लेना है, ताकि लम्स वगैरह गुटलियाँ जो है वो इसके अंदर ना रहें। इस तरह से स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी कर लेना है, ताकि जब हम इसके अंदर डालें, जो पोटैटो है उसके अंदर डालें, तो वो लम्स ना बने, गुटलियाँ ना बने। तो मैं अब इसके अंदर डाल के तो साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि समोसा जो है हमारा मिक्सचर है वो बन जाए। सारा डाल देंगे। क्विक एंड इजी बनने वाली रेसिपी है, हेल्दी भी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो पानी ड्राई होने तक हमने इसे कुक कर लेना है। इस तरह से खुद ही ये पैन को छोड़ देगा। जब कुक हो जाएगा ना, पोटैटो जो है वो खुद ही पैन को छोड़ देंगे। उतनी देर तक हमने इसे पका लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल पानी जो है वो खुश्क हो गया है, ये सेपरेट हो गया है पैन से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे। तो अब हम आ जाते हैं, एक मैंने डिश ले ली है इस तरह की, आप कोई सी भी ले लें, कोई सी भी शेप जो से आप लोग बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया है 1 खाने का चम्मच। ऑयल ब्रश के साथ स्प्रेड कर देंगे सारी के ऊपर। तो साथ ही डाल देंगे हमने जो मिक्सचर बनाया था, इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हमने सारी ट्रे में इसे फैला देना है। सारे में फैला देंगे। ऑयल लगा लिया तो अच्छे से यानी कि आराम से निकल भी जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से सारी के ऊपर मैं फैला दूँगी। इसके ऊपर सिर्फ 2 ड्रॉप जो है वो ऑयल का डालेंगे और हम इसे छुरी की मदद से बिल्कुल इक्वल शेप में कर देंगे। इस तरह से। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हमें छुरी से किनारों को छुड़ा लेना है। किनारों को छुड़ा के तो हमने इसके उलट लेना है, फिर वो खुद ब खुद जो है वो बाहर निकल आएगा इस तरह से। कितने आराम से निकल आया है, कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि ऑयल लगा हुआ था। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, बिल्कुल ब्रेड की शक्ल में। आप लोग कोई सी भी शेप देना चाहें, नगेट्स की देना चाहें, आप टिक्की की देना चाहें, जौन सी भी शेप आप लोग देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ी लंबाई में ज़्यादा लग रहा था, मैं थोड़ा सा 1 इंच का जो टुकड़ा है वो अंदर से निकाल दूँगी।
ये भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसका भी मैं बताऊँगी कौन सी शेप आप लोग दे सकते हैं। तो हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ हमने ऑयल जो है वो डाल देना है तवे के ऊपर। कोई सा भी तवा आप लोग ले लें, नॉन स्टिक ले लें, नहीं तो जो नॉर्मल घरों में लोहे के तवे होते हैं जिस के ऊपर रोटियां बनाई जाती हैं, आप लोग वो भी ले सकते हैं। इस तरह से उल्टे पलटे जो है वो फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से, अच्छा खासा लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आने तक। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। बड़ी हौसला अफजाई होती है, बहुत मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कोई यूनिक सी कोई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो ये ज़बरदस्त से हमारे जो सैंडविच हैं बनकर रेडी हैं, पोटैटो स्लाइस बनकर रेडी हैं। तो हमने इसे निकाल लिया है, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया था। और जो मिक्सचर बच गया था थोड़ा सा, तो उसकी मैंने इस तरह से शेप दे दी है नगेट्स की। तो आप लोग कोई सी भी शेप चाहें दे सकते हैं, स्टार की दे लें, आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं, डिफरेंट शेप आप लोग दे सकते हैं कटर की मदद से। तो फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनल लुक। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, सॉफ्ट हैं, बिल्कुल क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाले एकदम, और बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़े के लगते हैं। ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरी जो न्यू रेसिपी है आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वो कैसी लगी है। इंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।